गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सोशल साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन है क्लास 10 की। तो आपको यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। पीडीएफ के लिए मैंने प्रज्ञा कैंपस चैनल भी ज्वाइन कर लें। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे अभिकारक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होगा उसे उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक क्रिया में जो हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, जो के मिलने से कुछ बनता है यौगिक या परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक और ऐसे परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन केमिकल रिएक्शन। तो देख सकते हैं जैसे H2H + O H2O। तो देखिए ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और है ऑक्सीजन के, मिलकर देखिए H2O बनाते। ये आपके हैं, ये पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और लेकिन ये जो है 2H क्या है? ये अभिकारक है, ये भाग ले रहा है प्रक्रिया में, ये भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है परमाणु का। लेकिन जो H2 बना ये आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद कहलाएगा। अब ऐसा परिवर्तन है जिसमें प्रणाली पदार्थों के निर्माण होता है नए गुण वाले। नए गुण का पाने के बाद हाइड्रोजन का अपना अपना गुण है, ऑक्सीजन का अपना। पूरा प्रोसेस रासायनिक क्रिया कहलाता है, लेकिन उसमें भाग लेने वाले को अभिकारक और दोनों को भाग जो लेने के बाद बना है उसे उत्पाद कहते हैं। आई होप आप लोग नहीं कोई नहीं समझे तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भोजन का पाचन किस तरह से होता है, और श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। जैसे दही का बनने में दूध और छाछ का थोड़ा भाग दही बनता है। इससे मैग्नीशियम फीते का जलना, लोहे का जंग लगना में जंग भी लगता है ऑक्सीजन के पास नमी की वजह से। भोजन का पाचन श्वसन क्रिया होती है। इसके बाद आप देखते हैं रासायनिक क्रिया के प्रेक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में देखें तो रासायनिक क्रिया के प्रेक्षण में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। रासायनिक क्रिया के प्रेक्षण में देखें तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, तो रासायनिक परिवर्तन को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? शब्द समीकरण जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल LHS अभिकारक। तो जो जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पूरे अभिकारक हैं। और देखिए जिंक सल्फेट हाइड्रोजन RHS उत्पाद। तो ये राइट साइड जो आ रहे हैं आपको, तो ये जिंक सल्फेट आया और हाइड्रोजन ये है आपके उत्पाद है। तो रासायनिक प्रदर्शित कैसे किया जाता है? तो देखिए कोशिश करना। तो ये जो उनके शब्द समीकरण है ऐसे लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ZnH2SO4 LHS लेफ्ट बाएं साइड में रहेगा, जो बाएं साइड रहेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, जो दाहिने साइड रहेंगे उसे उत्पाद कहते हैं रासायनिक।
ठीक है, ये देखिए जिंक सल्फेट RHS दिया ना, उत्पाद जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बनेगा तो उत्पाद कहलाएगा। रासायनिक क्रिया समीकरण में अब देख लीजिए, इस तरह से लिखते हैं JDN, सिंबल लिखा करते हैं परमाणुओं का, तत्वों का, JDN प्लस H2SO4 LHS, ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इनसे बना क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये RHS, ये उत्पाद कहलाएंगे, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। इधर LHS वाला जो बाएं है यह विकारक है। तो हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रशिक्षण में क्या क्या होते हैं, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। इसी तरह रासायनिक क्रिया में उदाहरण स्वरूप कैसे कैसे होती है, तो भोजन का पाचन व शोषण, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक क्रिया में उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट है, एशिया आर्या के प्रकाशन का है। देखिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण कैसे किया जाता है, तो रासायनिक क्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में जो तत्वों के प्रतीक होते हैं या विकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे आवश्यक परिस्थितियां क्या है रासायनिक क्रिया में, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक क्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को, जैसे ताप लगाने बढ़ाने पर, घटा रहे हैं, कितनी डिग्री का ताप पर हम इसे क्रिया कर रहे हैं, या दाब या प्रेशर पर क्रिया कर रहे हैं, उसको तीर के निशान पर ऊपर रखना है। और जो उत्प्रेरक है उसको भी, कौन क्रिया को तेज बढ़ा रहा है उसका नाम भी लिखा जाता है और निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक इसके ऊपर या नीचे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब बाएं या लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन उतने राइट साइड में होने चाहिए। संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी भी रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या कहा गया, किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है। तो द्रव्यमान का न निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक, उनकी उसके पश्चात जो उत्पाद, इनसे मिलने से बना उत्पाद, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। तो अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है, उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। लेफ्ट साइड जितने हैं उतने राइट साइड। इसीलिए चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड, चरणबद्ध संतुलित करना। चरणबद्ध संतुलित करना क्या है, पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। तो Fe आयरन, H2 वाटर पानी, Fe2O3 फेरस और H2 हाइड्रोजन। तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। तो रासायनिक समीकरण बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन न कीजिए। समीकरण की उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। उनके परमाणुओं की संख्या नोट करिए। जैसे अपकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS में 1, ये आयरन की कितनी है परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। तो इधर देख सकते हैं आप, देखिए आयरन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की 1 है ना। अब देखिए उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या हो जा रही है RHS में, Fe उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 दिया है ना, गलत। Fe
टू है, फेरक, Fe3 होता था फेरस ऑक्साइड, यहाँ फेरस ऑक्साइड है। Fe उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है? ये 2 है। हाइड्रोजन 2 है, सही है। ऑक्सीजन 4 है। Fe2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ये ऑक्सीजन 3। इसी प्रकार देख सकते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो मतलब जो है, जैसे अच्छा, ऐसे 3 2 4 है, इसको कैसे संतुलित करेंगे? यदि हाँ, तो गुणांक लगाकर संतुलित करना। तो ये Fe है, Fe हो गया, H4H2, इधर बनाना हमको H2, तो H2 4H2 है, इधर Fe3O4 है। तो सभी तत्वों के परमाणु के चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। चरण के 3 की भांति, जैसे यहाँ Fe3Fe हो गया, क्योंकि इधर Fe3 था, 3Fe कर लिए। फिर Fe3 और ऑक्सीजन 4 है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 का इसमें गुणा कर दिए, ऑक्सीजन 4 हो गया। फिर तो Fe3 ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। Fe3O4 इधर हो जाएगा आपका 4H2, तो 8, यहाँ देखो 4H 2, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन इधर है, तो 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया उत्पाद में। 3Fe है, तो ये देखिए Fe3, तो ये Fe3 लिखे, फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा ये, फेरिक ऑक्साइड। Fe देखो Fe2 रहेगा, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये 2